दोस्तों, अगर आपने अपनी आईटीआर के अंदर शेयर मार्केट की, चाहे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इनकम सही से नहीं दिखाई या दिखाई ही नहीं, तो पूरी की पूरी सेल वैल्यू के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा और साथ में 60% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है। आज की वीडियो उसी के ऊपर है। जो लोग शेयर मार्केट में छोटा मोटा लॉस हो जाता है, आईटीआर में नहीं दिखाते हैं या अपने आप ही आईटीआर भरते हैं, गलत तरीके से भर लेते हैं, किस तरीके से पूरी की पूरी सेल वैल्यू पर खर्चा नहीं मिलेगा कोई भी, साथ में 60% का टैक्स, ये मैं बताऊंगा पूरी कहानी अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। और आप सबको मैं नमस्कार। वीडियो को आखिर देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से कितनी बड़ी मुसीबत बन जाती है आज आपको पता चलेगा। और शेयर जरूर कीजिएगा शेयर मार्केट वालों के साथ। चलिए स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, जनरली क्या होता है, थोड़ा फैक्ट बताता हूं। ये पूरी पीपीटी है, आप इसको देख लीजिएगा, मैं हट गया बीच में से, और मोबाइल को टेढ़ा करके थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा ताकि स्क्रीन अच्छी दिखाई दे। जनरली क्या होता है, कोई भी काम करते हैं हम, चाहे बिजनेस करें, चाहे रेंटल करें, चाहे शेयर मार्केट करें, सेल के अंदर से कॉस्ट माइनस होती है, अलाउ होती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालो चाहे लॉन्ग टर्म निकालो। अब एक केस क्या हुआ, एक पर्सन की सैलरी थी 3,86,400, उसका जीरोधा ऐप था, 4,50,000 की परचेस करी हुई थी ड्यूरिंग द ईयर, और सेल करी 4,48,000 की, सेल हुई कम की, तो उसको लॉस हो गया 2,764 रुपए का। उसने कहा यार इस आईटीआर के लिए मैं क्या किसी से बात करूं। उसने आईटीआर भर दी 1, जबकि उसको भरनी थी आईटीआर 2, क्योंकि सैलरी प्लस कैपिटल गेन के लिए आईटीआर 2 जाता है, वो उसको भरना आता नहीं था। अब क्या हुआ, जैसे उसने आईटीआर 1 भरी, उसने अपनी सीए की फीस तो बचा ली, लेकिन 30-40 हजार रुपए का अपने आप को न्योता दे लिया। उसका इनकम टैक्स में केस सिलेक्ट हो गया। जब इनकम टैक्स में केस सिलेक्ट हो गया, किस वजह से सिलेक्ट हुआ, क्या आपने भरी आईटीआर 1 और आपने अपनी सेल और परचेज नहीं दिखाई, तो हम अब आपकी सेल के ऊपर लेंगे 60% का टैक्स और इसका फायदा नहीं देंगे। साथ में इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या करा, ये जो परचेज थी इसको भी ऐड कर दिया इनकम में पूरी पूरी, कि आपने ये भी नहीं दिखाई और इसके ऊपर भी 60% का टैक्स लगा दिया। तो क्या हुआ असेसमेंट के अंदर, जब ऑर्डर पास हुआ, अभी ऑर्डर दिखाऊंगा आपको, एडिशन कर दिया इनकम कौन सी, सेल भी पूरी पूरी, परचेज भी पूरी पूरी। एक बार मैं आपको इनकम टैक्स का वो असेसमेंट ऑर्डर भी दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको जीरोधा की स्टेटमेंट दिखाता हूं। दोस्तों देखिए, आपको यहां साफ दिखाई देगा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट माइनस में आ रहा है 2,764, और यही हमने रिवाइज कंप्यूटेशन में दिया इनकम टैक्स ऑफिसर को। और जब हमने उसको दिखाया कि भाई देखो टोटल 450 की परचेज है, 448 की सेल है, लॉस हुआ है 2,764, ये डीमेट स्टेटमेंट में आ रहा है, और इस पूरे को एडिशन कर दिया, 60% टैक्स पे निकाला और इस पूरे को अलग टैक्स ले लिया, कॉस्ट का बेनिफिट नहीं दिया। जबकि होता क्या है, हम सेल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, हर बार इसकी पेमेंट करना जरूरी नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स ने क्या कहा कि मुझे सारी पेमेंट दिखाओ बैंक स्टेटमेंट से, आपने कब कब खरीदा है, और इन दोनों को ही एडिशन कर दिया, इस लॉस को इग्नोर कर दिया। चलिए मैं आपको एक बार असेसमेंट ऑर्डर में भी ये चीज दिखा देता हूं। देखिए डीमेट स्टेटमेंट आपने देख ही लिया, जहां पे सेल और परचेज साफ दिखाई दे रही है। अब आपको मैं असेसमेंट ऑर्डर दिखाता हूं, इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या लिखा। फर्दर एज पर रिवाइज कंप्यूटेशन द असेसी हैज शोन परचेज ऑफ इक्विटी शेयर इतने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, यानी कि हमने रिवाइज कंप्यूटेशन फाइल कर दी, हमने उसके अंदर ही दिखा भी दिया और ये भी लिखा कि लॉस था, तो लॉस की वजह से असेसी ने मिस कर दिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आगे क्या लिखता है, देखिए, सिंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग असेसी फेल टू फर्निश डिटेल एंड सपोर्टिंग एविडेंस। भैया डीमेट स्टेटमेंट अपने आप में सफिशिएंट है, पता नहीं फिर भी लिख दिया परचेज ऑफ इक्विटी शेयर 4,48,153। कभी भी सारी पेमेंट बैंक से नहीं जाती है, डीमेट के थ्रू रोटेट होते हैं शेयर, खरीदना बेचना। द सेम रिमेन अनवेरिफाइड एंड अनएक्सप्लेन्ड, हेंस अमाउंट ऑफ 4,48 एडेड टू द इनकम ऑफ द असेसी एवाई टीटी सेम एज अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 69, और टैक्स लगा दिया सेक्शन 115 बीबीई। सेक्शन 115 बीबी के अंदर 60% का टैक्स लगाया जाता है और साथ में पेनल्टी लगा दी 10% की। सोचिए, परचेज पे लगा दी, जो कि डीमेट स्टेटमेंट में साफ दिख रहा है, रिवाइज कंप्यूटेशन फाइल कर दी है। साथ में यही नहीं, और देख लीजिए जो सेल वैल्यू थी उसके लिए क्या लिखा, फर्दर एज पर रिवाइज कंप्यूटेशन इनकम शोन सेल ऑफ इक्विटी शेयर 450,918, सिंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग असेसी हैज नॉट सबमिट डिटेल एंड सपोर्ट एविडेंस रिगार्डिंग सेल ऑफ इक्विटी शेयर।
तो क्या कर रहे हैं, इसको हम अनएक्सप्लेन मानेंगे, यानी कि जो चीज डीमेट में आ रही है उसको वो अनएक्सप्लेन मान रहा है क्योंकि ओरिजिनल आइटम मैंने दिखाया है। एक तरफ परचेज ऐड कर रहा है, एक तरफ सेल, कमाल है। और यहां पे उसने क्या करा, पूरा का पूरा 4,50,000 को इस कंसीडर एज कैपिटल गेन। देखें आप, पूरे के पूरे कैपिटल गेन मान लिया और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया पूरे पे, यानी कि कॉस्ट का फायदा नहीं दिया, कॉस्ट को उसने अलग ऐड कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं फाइनल ऑर्डर में, दोनों चीजें आप देखेंगे, ये देखिए 4,48 को एडिशन कर दिया, परचेज को भी, और सेल को, पूरी सेल को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लिया अनडिस्क्लोज, जबकि कॉस्ट का बेनिफिट देना चाहिए और उसके ऊपर भी 60% का टैक्स लगा दिया। चलिए चलता हूं अपने स्क्रीन की तरफ। देखा दोस्तों आपने, डीमैट स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाई और इनकम टैक्स का असेसमेंट ऑर्डर भी दिखाया, जहां पर परचेज को उसने अलग टैक्स लगाया, सेल को अलग। जबकि लॉ ये कहता है, कहीं पे भी देखेंगे, दिमाग वाला बंदा हो चाहे अनपढ़ हो, कोई भी वो कहेगा भैया सेल में से परचेज मैच करो और सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स लो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक तो इनकम टैक्स असेसमेंट को हल्के में मत लें, दूसरा आईटीआर हमेशा प्रोफेशनल से भरवाएं। एक छोटा सा लॉस था 2,000 रुपए का, जिसकी वजह से उसने आईटीआर नहीं भरी और ये सोच के कि यार क्या करूंगा, कौन देख रहा है 2,000 के लॉस को। ये बात भी सही है, मैं भी सोचता हूं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए कि हमेशा सही इनकम पे टैक्स ले। उल्टी सीधी एडिशन करके किसी को हरासमेंट करके कुछ नहीं मिलने वाला। ये केस तो मैं अपील में जीत ही जाऊंगा, लेकिन उस 2 साल का क्या जो वो परेशान चल रहा है कि यार छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, थोड़ा सा मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छे से क्या सीखा आपने, अपनी आइटम को हमेशा सही भरें, प्लस में स्मॉल लॉस है अगर प्रॉफिट है उसको दिखाने से ना चूकें। गलती तो करी असैसी ने, पहली गलती तो असैसी की है कि उसने क्यों छोड़ दिया चीज को। बाद में समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी चीज के लिए भी। अब कोई माने या ना माने ये इनकम टैक्स वाले की ऊपर है। अब इसमें तो आप नहीं कर सकते, फेसलेस में असेसमेंट है, कहाँ पे केस चल रहा है क्या है, ओरली डिस्कशन करना आसान है, कागज अपलोड कर दे के वेट करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अपनी आइटम कभी फाइल ना करें, बता चुका हूँ, हमेशा प्रोफेशनल की सर्विस लें। आइटम तो फाइल करें लेकिन प्रोफेशनल से लें, साल में एक बार तो भरते हैं, क्या फर्क पड़ता है 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 रुपये में। अपना 26 ईयर्स और टीआईएस प्रॉपर चेक करें। उसके 26 ईयर्स टीआईएस के अंदर डिटेल आ रही थी सेल परचेज की, वहीं से असेसिन उठाई, सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और नोटिस आ गया। अपनी सारी इनकम को सही हेड में लें, ये भी जरूरी है, करेक्ट हेड में लें। कई लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। एक केस मेरे पास आया जहां पर 44 एडी के अंदर आईटीआर फाइल कर दी, जबकि टीडीएस कटा था 94 जेबी में। क्या लालच दिया, 22 लाख रुपए का 94 जेबी में, 22 लाख की 194 जेबी में टीडीएस कटा हुआ था। अब कायदे से इसको 44 एडी में दिखा रहा था 50% के हिसाब से, 11 लाख की इनकम आती नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट आता। लेकिन लालच क्या करा, जिसने अपनी आइडिया भरी उसने इसको 44 एडी में भर दिया, 22 लाख के ऊपर 8% निकाल दिया और सारा रिफंड ले लिया, क्योंकि 22 लाख के ऊपर 10% टीडीएस कटा हुआ था 2,20,000 का, पूरा रिफंड ले लिया, 2,20,000 का पूरा रिफंड ले लिया। अब एआई ने पकड़ लिया कि टीडीएस तो कटा हुआ सेक्शन 194 जेबी में जो प्रोफेशनल्स का है, और आईटीआर भरी हुई 44 एडी में, जबकि बनी थी 44 एडीए में, लिखा हुआ है बकायदा उसके अंदर। अब कितनी दिक्कत आएगी, क्या दिखाओगे आप, 8% क्यों दिखाया, 8% दिखा दिया तो ऑडिट करना पड़ता है अगर आप 50% से कम दिखा रहे हो 44 एडीए में। कंडीशन है 44 एडीए की कि अगर आपने 50% से कम दिखाया तो ऑडिट करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मैंडेटरी है। तो क्या हो गया अब इस केस में, क्या लगेगा इसका, मेरे पास ही केस है, पेनल्टी तो अलग लगेगी, बुक्स नहीं बनाई है, ऑडिट नहीं करा उसकी पेनल्टी, प्लस गलत डिस्क्लोज करा, टैक्स कितना लगेगा। जरा सी गलती आईटीआर भरने की, जरा सी गलती, अरे 11 लाख का था, देखते कुछ प्लानिंग कर लेता, क्या पता उसका प्रॉफिट एक्चुअल में कम हो सकता था, ये भी बुक्स बनवा लेता। लेकिन क्या है, खर्चा करना पड़ेगा। सीए से बात करते वो ऑडिट की फीस मांग रहा होगा, इन्हें पूछा होगा बहुत जगह, सबने कहा होगा कि भैया बुक्स बनानी पड़ेंगी, तेरा ऑडिट होगा 25, 30, 40, 50,000 खर्चा आएगा। उन्होंने कहा नहीं यार कौन देगा, मैं खुद ही ले लेता हूँ रिफंड। 2,20,000 का रिफंड ले लिया। अब कम से कम ये लपेट में जाएगा 10 लाख के, सही बता रहा हूँ मैं, कौन जिम्मेदार होगा इसका। थोड़ी गलती से कितनी बड़ी गलतियां बन जाती हैं, कितना बड़ा हरासमेंट होता है, कितना फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, आपको इस बात को समझना चाहिए। दोस्तों मैं लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, असेसी और टैक्स सिस्टम को इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सके, कैसे अच्छा किया जा सके, इसके ऊपर हमेशा बोलते रहता हूँ, और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए ताकि
ओनली प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाया जाए। इस तरह की एडिशन, पूरा बैंक एडिशन कर देना, पूरा कैश जमा एडिशन कर देना बहुत ही गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। टैक्स पेयर के हिसाब से लंबी डिमांडें खड़ी हो जाती हैं जिसको लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपना सुझाव इस बारे में कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, कोई क्वेरी वो पूछ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तभी आप मेरे से कोई क्वेरी पूछ सकते हो और मेरी प्रैक्टिकल वीडियो आपके पास तभी आएंगी जब आपने सब्सक्राइब करवाओ। और जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप, शेयर मार्केट वालों को सब जगह इसको शेयर करें, ताकि छोटे मोटे प्रॉफिट चाहे एफ का हो, इसमें एफ भी थोड़ा सा प्रॉफिट था, उसने पूरी सेल ऐड कर दी इसके अंदर भी, है ना, कितना गलत करा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ITR जरूर भरें और प्रोफेशनल से ही भरवाएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।